मेरे सामने मस्जिद अक्सा के वो हालात हैं कि जहाँ तरावी पढ़ते हुए लोगों को लहूलुहान किया गया। जो उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, कुछ भी जो बंदा दर्द दिल रखता है, आज वो सोचने पे ज़रूर मजबूर है कि हर जगह उम्मत मुस्लिमा ही क्यों जुल्म का शिकार है। ऐसे हालात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खाकम बदहन, हमारे पास क्या गारंटी है कि जो कुछ आज मस्जिद अक्सा में हो रहा है वो कल यहाँ नहीं होगा? माज़अल्लाह, अल्लाह हमेशा महफूज रखे। लेकिन कुफर इस हद तक दलेर हो चुका है, जसारत कर रहा है। एक हदीस शरीफ पहले भी किसी मौका पर मैंने आपको सुनाई होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये जो मस्जिद अक्सा में तरावी में वाक़या पेश आया, उस हदीस में इसका जिक्र है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले गैब की खबर दी। मुस्तदरक लिल हाकिम में वो हदीस शरीफ है, लयंतक़िदन्न उरल इस्लाम उर्वतन उर्वा। ये जो दीन इस्लाम मैं लेके आया हूँ, इस पर हमले होंगे और इसके कड़े एक एक करके टूटेंगे। यानी कड़े तशबीह दी के वो सहारे के जिनको पकड़ के उम्मत अपना सफर कर रही होगी, तो दुश्मन एक एक उम्मती को शिकार करने की बजाय कड़े पर हमला करेगी कि जिसने वो पकड़ा है वो ही गिर पड़े। तो एक कड़ा टूटने से लाखों करोड़ों वो तूफाने जिंदगी की नजर हो जाएं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहरबानी फरमाते हुए ये निशानदेही की, बजाय इसके कि तुम हर कड़े की तरफ पहरा देने के लिए निकलो, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूं, उस जगह इकट्ठे होकर पहरा दो तो पीछे जितने कड़े हैं सब महफूज हो जाएंगे। और अगर वहां तुमने पहरा ना दिया तो फिर एक एक करके टूटता चला जाएगा। अब जाहिर है कि मसलन 1000 जगह पे पहरा देना हो तो ये मुश्किल है, और एक जगह पे देना हो तो आसान है। आपने हमें वो पहली जगह बताई, मगर अफसोस कि हमने वो भुलाई, जिसके नतीजे में आज के हालात का हमें सामना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी इस मरहले की भी रहनुमाई सरकार ने फरमाई। फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म व आखिरुहुन्ना अस्सलाह। पहले कहां सब इकट्ठे होके पहरा दें? क्या नमाज महफूज करें? क्या रोजा महफूज करें? क्या हज महफूज करें? क्या निजाम ज़कात? क्या तहज्जुद? क्या तिलावत? सबसे पहले कहां पहरा दें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म, सबसे पहले हुकूमत इस्लामी पे पहरा दें। फरमाया दुश्मन तुम्हारी नमाज पे पहले नहीं हमला करेगा, तुम्हारे रमजान पे पहले नहीं करेगा। अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म, सबसे पहले दुश्मन इक़्तिदार तुमसे छीनेगा। व आखिरुहुन्ना अस्सलाह, और आखिरी हमला नमाज पे करेगा। फलस्तीन की सरजमीन पे हुक्म छीना गया, नमाज तक हमला पहुंच गया। हम अभी जहां मौजूद हैं नमाज पे हमला नहीं, अल्लाह का फजल है, लेकिन हुक्म यहां भी छीना गया। हुकूमत कुरान और सुन्नत की हो तो फिर नमाज बचती है, फिर रोजा भी बचता है। अब छत सलामत है, नीचे कोई तिलावत करे वो भी महफूज है बारिश से, धूप से, कोई नफल पढ़े वो भी महफूज है, कोई तकरीर करे वो भी महफूज है, और छत ही ना हो तो फिर हर एक के लिए अपनी अपनी हिफाजत की जरूरत है।
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक निज़ाम हुकूमत लेके आया हूं, सबसे पहले मेरी उम्मत तुमने इस मेरे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा देना है। अगर तुमने इसको दुनियादारी समझा तो फिर दीन पीछे महफूज नहीं रहेगा। सबसे पहले तुमसे नमाज नहीं छीनेंगे कि सजदे पे पाबंदी लगा दें, कि सहरी पे पाबंदी लगा दें, पहले निजाम छीनेंगे और फिर चलते चलते नमाज भी मुश्किल हो जाएगी। सरकार के लफ्ज देखो और बैतुल मुकद्दस के हालात देखो। सबसे पहले इक्तिदार और हुकूमत उस खास एरिए से यहूद ने छीना और अब उन्हें हमारी नमाज भी रास नहीं आ रही, अब मुसलमान का सजदा भी रास नहीं आ रहा। अब उसके लिए यह भी पसंद नहीं कि ये मिलके हजारों तरावी क्यों पढ़ते हैं। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरी दुनिया के मुसलमानों को झंझोड़ रहा है। और खाकम बदहन ये जुज़वी तौर पर जो हरमैन शरीफैन के अंदर एक पाबंदी कि किसके पास लाइसेंस है वो अंदर नमाज के लिए जाए, जिसके पास नहीं वो ना जाए, या मुकम्मल लॉकडाउन, ये एक सूरत तो सामने नजर आ भी रही है। मगर आज अगर बैतुल मुकद्दस की तरफ तवज्जो ना की गई, उस हदीस की रोशनी में जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपना निजाम पहले काबू करो, अपना कानून हुकूमत उसके मुताबिक सब कुछ होगा तो फिर बचेंगे। खुदा की कसम अगर आज बैतुल मुकद्दस के लिहाज से ये सोए हुए अरब इर्द गिर्द के और अय्याश और बदमाश शहजादे इन्होंने अगर बैतुल मुकद्दस की खबर ना ली तो कल हरमैन शरीफैन पे पहरा भी मुश्किल हो जाएगा। कि ये हुकूमत दुनियादारी ये तो किसी और का शोबा है, ये दीन वाले इसका नाम क्यों लेते हैं। सरकार ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इसराइल की सियासत, ये लफ्ज़ सियासत सरकार ने बोला, अगरचे उसका वो माना नहीं जो आज लिया जा रहा है, इस्लाहे अवाम। फरमाया ये सारा काम नबी करते थे, गैरों ने ये फलसफा बनाया कि ये जो निजाम चलाने वाली सीट है ये दुनियादारी है, ये वो गैरों को दे दो। उन्होंने हमसे छीनने के लिए लोगों के जहन पायजन किए और सीट छीन ली, अपने एजेंट बिठा दिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को झंझोड़ रही है कि कहीं रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, कहीं कश्मीरियों का है, कहीं फलस्तीनियों का है।